यार चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी है और भूख भी लगने लगी है। चलो चल कर कुछ खाते हैं। आप ठीक कह रहे हो, चलो कुछ खाते हैं। साहब केले के छिलके एक जगह ही रख लो, इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? हम केले के छिलके कहीं भी फेंकें, तुझे इससे क्या? मुझे? मैं यहाँ पर सफाई करता हूँ, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप यहाँ गंदगी ना करें। ए लड़के, हमसे बहस मत कर, तेरा काम सफाई करना है, सफाई कर, समझा? साहब मेरा काम सफाई करना ही नहीं है, बल्कि गंदगी करने वाले आप जैसे लोगों को रोकना भी है। अबे तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तेरा जितना काम है उतना कर, हमें ज्ञान मत दे। देखिए साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस छिलके से किसी का पैर फिसल जाए और उससे चोट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आप लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। अगर तू अपना काम ठीक से करेगा तो किसी को चोट लगने की नौबत नहीं आएगी। देखिए साहब, मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने शहर में तो गंदगी फैलाते ही हो, हमारे गांव में भी गंदगी फैला रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू मामूली सा झाड़ू लगाने वाला हमसे जबान लड़ाता है? तू जानता भी है हम कौन है और हम किससे मिलने आए हैं? अब आप चाहे कोई भी हो, मुझे इससे क्या, लेकिन इतना तो आप भी जानते होंगे कि गंदगी करने से बीमारियां बढ़ती हैं, या इतना भी नहीं जानते? ऐसा है, तू हमें मत सिखा, हम तुझसे ज़्यादा जानते हैं, समझा? तू मैं तेरी बुद्धि अभी ठीक करूँ। क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है देहाती गंवार के चक्कर में? चल चलते हैं। चल हट। सफाई सबको पसंद है, लेकिन सफाई करने वाला किसी को पसंद नहीं है। कितना मतलबी बन गया है इंसान। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा। सुनिए भाई साहब, हमें प्रधान जी से मिलना है। क्या आप हमें बता सकते हैं प्रधान जी कहाँ मिलेंगे? ये तो मुझे नहीं पता कि प्रधान जी कहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं, अगर आप जाना चाहें तो। ठीक है, आप हमें प्रधान जी के घर ही पहुंचा दो, फिर तो हम उनसे मिल ही लेंगे। ठीक है, चलिए। ये है प्रधान जी का घर, आओ। प्रधान जी, अरे ये यहाँ भी आ गया? क्या आप इनसे मिल चुके हो?
हमें सबसे पहले यही तो मिला था, इसने सारा दिमाग खराब कर दिया। आप लोगों ने इनसे पूछा नहीं ये कौन है? पूछना ही क्या है, हाथ में झाड़ू देख कर पता चल गया ये सफाई करने वाला है और यहाँ भी सफाई करने आया होगा। आप लोग रुकिए, मैं देख कर आता हूँ प्रधान जी घर पर हैं या नहीं। क्या हुआ, प्रधान जी घर पे हैं या नहीं? प्रधान जी तो इस समय घर पर हैं नहीं, पर आप लोग हैं कौन? हम लोग शहर से आए हैं और प्रधान जी से ज़रूरी बात करनी है। अगर आज हम उनसे नहीं मिल पाए तो हमारा काफ़ी नुकसान होगा। अगर प्रधान जी घर पर नहीं है तो कहाँ हैं? कुछ तो जानकारी मिले, हम वहीं पर बात कर लेंगे। देखिए साहब, मैं तो नहीं जानता वो कहाँ पर हैं। तुम नहीं जानते तो कौन जानता है, उससे बताओ, हम उसी से जानकारी ले लेंगे। देखिए साहब, आज तो प्रधान जी घर पर है नहीं, आप और किसी दिन आइए और उनसे मिल लीजिए। ठीक है, चलो अशोक। हाँ बोलिए। आज प्रधान जी घर पर हैं या आज भी ऐसे ही जाना पड़ेगा? आप उनसे बात कर लीजिए। तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्यों, हम वहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी अभी सफाई की है और तुम ठहरे शहर वाले। गंदगी करना तुम्हारी फितरत में शुमार है, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। आप समझे तुम? हाँ समझ गए, ज़्यादा मत बोल। ये बता प्रधान जी कहाँ पर हैं? पहले तुम लोग ये बताओ, प्रधान जी से काम क्या है? सवाल मत कर, हमने जो पूछा है उसका जवाब दे। तो क्या हुआ, मैंने भी तो सवाल पूछा है, मेरे भी सवाल का जवाब दो। देखो, कुछ भी काम हो लेकिन हम तुझे नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, जब तुम मुझे नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या तुम प्रधान जी तक हमारी बात पहुंचा सकते हो? अगर पहुंचा सकते हो तो बताओ। ठीक है, बोलो प्रधान जी से किस बारे में बात करने आए हो? सुनो, हम लोग शहर से इस गांव में मौज मस्ती या गंदगी करने नहीं आए हैं, बल्कि इस गांव की तरक्की और उन्नति के लिए आए हैं। इसलिए तुझे हमसे इज्जत से पेश आना चाहिए। अगर ये बात प्रधान जी को पता चली तो तुझ पर नाराज होंगे, हम पर नहीं। आप सही कह रहे हो, अगर ये सब प्रधान जी को पता चला तो वो मुझ पर ही भड़केंगे, क्योंकि प्रधान जी हैं ही ऐसे। अगर उनके घर पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका स्वागत दोस्तों की तरह करते हैं। पहले ये बताओ, आपके प्रधान जी किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? प्रधान जी को अपना गांव साफ और स्वच्छ रखना पसंद है, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो ज़्यादातर अपना ध्यान सफाई पर देते हैं। तू समझा नहीं, हमारा मतलब ये है कि प्रधान ऊपर की कमाई करते हैं या नहीं? नहीं, हमारे प्रधान जी काम करते हैं, कमाई नहीं, क्योंकि वो एक ईमानदार प्रधान है। अरे इससे क्या पता, चलो चलते हैं, प्रधान जी से ही बात बनेगी। देखो अभी तो हम जा रहे हैं, अगर प्रधान जी आ जाएं तो हमारे बारे में बता देना, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं, प्रधान जी को फ़ायदा कराने के लिए आए हैं। लेकिन आपने कुछ बताया तो है नहीं, क्या काम है जिससे प्रधान जी को फ़ायदा होगा? हमने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा प्लान समझने के लिए उच्च लेवल का दिमाग चाहिए और तू ठहरा एक सफाई कर्मचारी, इसलिए तेरी समझ में नहीं आएगा। चलो चलते हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुनाओ वहाँ के हालचाल। भाई उस गांव में ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन है, अगर वो हमें मिल जाए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा।
मुनाफा तो होगा भाई, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? ऐसी क्या दिक्कत है, बताओ। भाई हमने सुना है प्रधान बहुत ईमानदार है, क्या वो हमारी बात मानेगा? इस जमाने में पैसों के सामने सबकी ईमानदारी रखी रह जाती है, क्योंकि पैसा सबको प्यारा लगता है। भाई उसने देखा ही क्या होगा, जब उसके सामने पैसे फेंकेंगे तो मान ही जाएगा। एक दिन टाइम निकाल कर तुम उससे फिर मिलने जाओ। ठीक है भाई, हम उससे किसी दिन फिर मिलने जाएंगे। ये सारी ज़मीन ग्राम सभा की है। अगर प्रधान हमें परमिशन दे दे तो प्लॉट के जरिए से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये प्लान प्रधान को बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मान जाएगा। अरे मानेगा क्यों नहीं, जब इसका आधा हिस्सा देंगे तो ज़रूर मान जाएगा। चलो चलते हैं, अब इस सारी ज़मीन के कागज़ तैयार करा लेने चाहिए। ठीक है, तुम एक अच्छे वकील से कांटेक्ट करो और इस सारी ज़मीन के कागजात तैयार कराओ। अरे ये सफाई वाला, चलो आज इससे बात करते हैं। अरे सफाई वाला, आ गया तू अपनी मनुष्य शकल लेकर? उस दिन का क्या कोई कमी रह गई थी तो आज फिर आ गया तू हमारा काम बिगड़वाने? साहब मैंने आपका ऐसा कौन सा काम बिगड़वा दिया जो आप मुझे मनहूस बता रहे हो? अगर तू उस दिन हमारे सामने नहीं आता तो आज हमें यहाँ भटकना नहीं पड़ता। साहब आप ये क्या कह रहे हो, ये काम वो काम, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्यों, तू का यहाँ का मुखिया है तो तुझे समझाना जरूरी है? लेकिन साहब मैं इस गांव का निवासी तो हूँ। अगर आप यहाँ कोई काम करोगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा हक ही नहीं, ये मेरा अधिकार भी है। तेरा अधिकार है तो हम क्या कर रहे हैं? मैं जो काम करना है वो तो हम करेंगे ही। तेरा काम है सफाई करना, सफाई कर। चल। अरे आ गए आप? आपसे मिलने कुछ गांव के लोग आए थे, ये धर्मेंद्र बता रहा था। तो फिर आपने पूछा नहीं कि वो किस काम के लिए आए थे? ठीक है, अब जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लूँगा और फिर बाद में तुम्हें मैं बता दूँगा। ठीक है। अंकल जी, इन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? इनके पास तो सब कुछ है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते हैं। इसका जीता जागता सबूत है हमारे ये प्रधान जी। अंकल जी, आप ठीक कह रहे हो, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे इंसान वास्तव में ही बहुत कम है। प्रधान जी घर पर हो तो प्रधान जी को बोला। पहले ये बताइए प्रधान जी से क्या काम है? फिर एक बार समझ में नहीं आता, चल जाकर प्रधान जी को बुला कर ला। ठीक है, आप रुको, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। कितनी देर हो गई, प्रधान जी भी आए नहीं। बताइए क्या काम है? हमने प्रधान जी को बुलाया है, तुझे नहीं। पर तू क्यों आ गया? मैं ही प्रधान हूँ, बताइए क्या काम है? कपड़े बदलने से तू प्रधान नहीं बन जाएगा। सफाई करने वाला है और सफाई करने वाला ही रहेगा।
साहब तमीज़ से बात कीजिए, ये ही प्रधान हैं। क्या तुम ही प्रधान हो? जी हाँ, मैं ही प्रधान हूँ। बताइए क्या काम है? प्रधान जी, आपके गांव में ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन है, आप चाहें तो उससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन कागजों पर साइन करने पड़ेंगे। मैं ये नीचता भरा काम कभी नहीं कर सकता। जाइए यहाँ से। प्रधान जी, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कीजिए और हमारी बात को तो समझिए। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप जाइए यहाँ से।